ट्रिपल तलाक पर एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय लामबंद होता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के 3 तलाक पर बनाए गए विधेयक को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने शरिया और संविधान के खिलाफ बताया। वहीं केंद्र सरकार ने भी इस विधेयक को लोकसभा में पेश करने की तैयारी कर ली है। लोकसभा में संख्या बल को देखते हुए सरकार इस बिल को आसानी से पास भी करा लेगी। लोकसभा से बिल पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगस्त में 3 तलाक को अवैध करार दिया था। इसके बाद भी 66 मामले सामने आए। इसको देखते हुए भी सरकार ने कानून बनाने की सोची। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रस्तावित कानून के मसौदे को महिलाओं के अधिकारों और संविधान के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार ने मसौदा तैयार करने से पहले किसी भी मुस्लिम संस्थान या मुस्लिम विद्वान से राय मशवरा नहीं किया। 3 तलाक पर केंद्र के नए मसौदे के मुताबिक कोई भी मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को मौखिक या लिखित रूप से 3 तलाक नहीं दे सकता और अगर वो ऐसा करता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। वहीं पीड़िता अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ते की मांग भी कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैन टीवी न्यूज। चलिए, एक खास खबर में आपने हमारा मजमून देखा और अब हम बात करेंगे 3 तलाक से जुड़े मुद्दे पे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं। कमर सुल्ताना जी हमारे साथ, कांग्रेस की लीडर इस वक्त हमारे साथ में हैं। विकास सोमानी जी भाजपा नेता हमारे साथ में हैं। निशात हुसैन जी भारतीय मुस्लिम आंदोलन की राजस्थान की कन्वीनर हमारे साथ में हैं। आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मैडम सुल्ताना आपसे कि 3 तलाक का जो एजेंडा है इसको लेके क्या मानना है। सरकार बिल लेकर के आ रही है, कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण का बिल है। दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको खारिज कर रहा है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी इस संदर्भ में कि ये जो 3 तलाक का मुद्दा है, ये सरकार के द्वारा जबरदस्ती एक टूल दिया जा रहा है इस मुद्दे को। एक्चुअली पहले भी ट्रिपल तलाक होता था, लेकिन इनको ये कहना चाहिए कि जो 1 गो में ट्रिपल तलाक होता है, तलाक तलाक तलाक, जो व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है या टेलीफोन पे कह दिया जाता है, दिस इज रॉन्ग। लेकिन शरिया के हिसाब से ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है वो बिल्कुल सही है। वो 3 तलाक 90 दिन का टाइम होता है, 90 डेज के टाइम पीरियड के अंदर वो तलाक दिया जाता है। पहला वो उसको पहले महीने के अंदर जब वो तलाक देगा, फिर वो उसको ये कहेगा भाई काउंसलिंग करेगा कि एक साथ रहने का प्रयास करें और उनके बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स या दोनों आपस में हम बिस्तर ना हो। फिर दोबारा भी अगर वो दोनों नहीं रह सकते तो वो रिकंसिलिएशन का टाइम होता है। अगर दूसरे 1 महीना पूरा हो जाए वो साथ नहीं रह सकते, दूसरे महीने फिर वो उसको तलाक बोलेगा और अगर फिर रिकंसिलिएशन का प्रयास किया जाएगा और अगर तब भी वो साथ नहीं रह सकते तो तीसरे महीने उसको वो तीसरी बार तलाक देगा। तो मैं ये कहती हूँ कि ये तो बहुत अच्छी बात है, शरीयत के अंदर बहुत अच्छी बात कही गई है, लेकिन इसको बीजेपी ने पॉलिटिसाइज कर दिया है। अगर बीजेपी के पास या मोदी गवर्नमेंट के पास कुछ अच्छे काम होते विकास के दिखाने के लिए तो ये धर्म के अंदर नहीं फंसती। मैं कहती हूँ उसने जाति, धर्म और संस्कृति के नाम पे लोगों को बांट दिया और अब वो परिवारों को भी बांटने की कोशिश कर रही है और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के परिवारों को बांटने की कोशिश कर रही है। मैं तो ये कहूंगी कि सरकार के पास कुछ विकास के कार्य दिखाने के लिए नहीं है, जो दूसरों के समाज के परिवारों में ताक झांक करके। और अगर आप ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है तो क्या जरूरत है आप बिना किसी सलाह मशवरे के आप बिल ला रहे हैं? अरे भाई, जिस समाज से संबंधित ये समस्या है पहले उससे सलाह मशवरा तो किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यही तो कहना है कि बिना किसी सलाह के, और आपके पास बहुमत है क्योंकि आज आप उसके ऊपर कानून ला रहे हैं। इज इट लॉजिकल इन डेमोक्रेटिक सेटअप? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, आप मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। आप अधिकारों की अगर बात करते हैं तो मैं ये कहती हूं कि आप उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाइए, आप उनको एजुकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनको एम्पावरमेंट के क्षेत्र में आगे लाइए। मोदी सरकार जो बिल लेके आ रही है, जिसे कैबिनेट में पारित कर दिया गया है, वो महिला संरक्षण का एक दिखावा मात्र है। वो दिखावा नहीं, बहुत गलत काम होने जा रहा है ये। गलत क्या होगा? गलत ये होगा कि आप उसको क्रिमिनल एक्ट के अंदर ले जा रहे हैं। इट्स अ सोशियोलॉजिकल एंड शरीयत लॉ और आप इसको क्रिमिनल एक्ट में ले जा रहे हैं। लेकिन उसमें जो शरीय के अनुसार है कि 3 तलाक एक साथ कहना वो गलत है। तो कानून भी यही कह रहा है। कानून जो बनाने की कोशिश की जा रही है उनका भी यही कहना है कि अगर एक साथ अगर कोई देता है तो उसे आपराधिक उसके अंदर माना जाना चाहिए, संज्ञेय
ये गवर्नमेंट का मसला खत्म हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया, तो गवर्नमेंट क्यों विधेयक ला रही है? ये तो सारी महिला सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया है। आपको शायद इसका पता नहीं है, आप स्टडी करिए। 22 अगस्त इसे अवैध करार दिया। 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक किया है। 3 तलाक को 3 तलाक एक साथ, 3 तलाक को एक साथ। चलिए विकास सोमानी जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि थोपा जा रहा है इस कानून को, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो लखनऊ में बैठक हुई है रविवार को, उसमें साफ कहना है कि कानून बनाने से पहले एक बोर्ड भी बना हुआ है, उस कम्युनिटी के लोगों से चर्चा की जानी चाहिए थी, लेकिन किसी से बात नहीं की गई। योगेंद्र जी, आपकी बात का जवाब दूं, और मैडम कमर सुल्ताना जी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स लीग जो है, उनकी जो अध्यक्षा है शाइस्ता अंबर, उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि सरकार इस तरह का जो ये ला रही है, संवैधानिक रूप से देखा जाए तो मूल अधिकारों की, महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के मूल अधिकारों की रक्षा की जा रही है। मूल अधिकारों का हनन हो रहा है इसमें। आप देखिए, लैंगिक रक्षा नहीं हो रही है, हनन हो रहा है। लैंगिक समानता, इसके साथ मूल अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। आप देखें, एक रोचक तथ्य भी आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायमूर्ति की कमेटी ने, जिसमें आप देखें पहली बार, एक रोचक तथ्य है, मैं इस बात को नहीं जाना चाहूंगा, न्याय होता है, पर आप देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी, 5 समाज के न्यायमूर्ति ने इस बात का निर्णय दिया कि यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन है। 3 तलाक और तलाकी बिद्दत, एक कुरान में एक तलाकी बिद्दत को भी एक तरह से गलत तरह का तलाक बताया गया है, और मोहम्मद पैगंबर साहब के कुरान में भी कहीं इस प्रकार का उल्लेख नहीं है कि 3 तलाक का कहीं भी उल्लेख है। और आप देखिए कि मूल जो अधिकार है महिलाओं के, आप अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में सरकार थी, तो सबसे पहले माइनॉरिटी का जो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया गया, वो उनके प्रधानमंत्री काल में बनाया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जब दोबारा सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत में सरकार आई और जन समर्थन उनको मिला, तो 15 अगस्त 2017 को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इस बात का संबोधन किया। मैं इस बात को खुशी हूं कि जिस लाल किले पर मुस्लिम समाज के राजशाही ने वहां नेतृत्व किया, उस लाल किले पे से खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2017 को यह बात कही कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, उनके जो जिम्मेदार लोगों का, जो उनके परिवार के लोग हैं। आप एक बात बताएं कमर सुल्तान जी, आप बार बार एक बात को कह रहे हैं कि गलत हुआ। शाहबानो प्रकरण था 1978 में, शाहबानो प्रकरण था, तो उसमें अहमद खान साहब ने अपने 5 बच्चों के साथ अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और उसके लिए वो लड़ाई संसद तक चली और सुप्रीम कोर्ट तक चली। आखिर में समझौता सरकार ने जो दिया, उसमें भी ये कहा कि वक्फ बोर्ड या अन्य कोई लोग पारिवारिक जो अपनी बहनें हैं वो इनका खर्चा चलाए। एक बहुत बड़ी समस्या है, नहीं चलाता। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, नहीं चलाता। और आदमी को अगर जेल में 3 महीने के लिए डाल दिया जाएगा तो हु विल बियर द रिस्पांसिबिलिटी? जेल जाने का मतलब ये नहीं है कि वो जेल जाने के लिए ही आदमी है। आप ये बात सुनिए, ये कानून बनाए जाते हैं 3 ईयर्स, उसमें जमानती गैर जमानती जो दिया है, उसमें सबसे बड़ी आप समस्या एक बात देखिए कि महिला 3 साल की जेल, उसमें जुर्माना भी है, और और वो भी मजिस्ट्रेट तय करेंगे उसमें परिस्थितियों पे कि वो वर्तमान परिस्थिति क्या होती है। सभी का एक नहीं होता है कि 3 तलाक बोल दिया, आपको 3 साल की सजा दे दी। उसके गुणागुण पे देखा जाएगा, उनकी स्टडी देखी जाएगी आपस में, फिर न्याय उसका निर्णय देगा। एक बार जो विधेयक लाया गया है, वो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक लाया गया है। इस विधेयक को पूरे भारत। सोमानी जी, मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों का। मैं एक बार, हमारे साथ निशात हुसैन जी हैं। निशात जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कैबिनेट पारित किया हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसका विरोध कर रही है, और उसमें साफ कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कि एक तो हमसे बातचीत नहीं की गई है, दूसरा जैसे कमर सुल्ताना जी अभी कह रही हैं कि अगर 3 साल के लिए अगर किसी के शौहर को आप अंदर कर देंगे तो उसके बाद में उसका भरण पोषण, उनके बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है। महिलाओं का क्या कहना, महिला आंदोलन से जुड़ी हुई है? पहली बात तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मैं जब बोलूं तो बीच में कोई ना बोले जी, प्लीज, क्योंकि डिस्कशन में नहीं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, जिससे वो भी जवाब देना होगा, बिल्कुल आपकी बात का जवाब देगा। मैं बहुत हम चिंतित थे, 2007 से हमने ये मुद्दा उठा रखा है, और ना तो बीजेपी इसमें शामिल है ना कांग्रेस शामिल है, ये दोनों के हाथ में लड्डू मिला है जी। अब सवाल ये उठता है, जैसे शाहबानो का भी आपने जिक्र किया, जब शाहबानो का केस हुआ, एक 75 साल की औरत को तलाक दे दिया जाता है और 75 रुपए महीना उसका सिर्फ बनता है, तब जाके पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान एक हो जाता है और ये कहता है कि ये हमारे शरिया लॉ में नहीं है, ठीक है। और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, आपकी सरकार थी उस वक्त, सारे लोगों ने इतना दबाव बनाया राजीव गांधी जी पर कि उन्होंने इसको संसद में इस कानून को ही चेंज कर दिया, ठीक है। उस वक्त किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। ये इत्तेफाक की बात है कि 2007 से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।
ये इत्तेफाकी बात है कि इस वक्त बीजेपी की सरकार है। अब इसमें हमारा तो कहीं दोष नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड से हमने जब ये मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया था, जब हमने स्टडी की, 12 स्टेट में स्टडी की, हमने हवा में बात नहीं की है। जब स्टडी में ये सामने आया कि खवातीन बहुत परेशान हो रही हैं, 58 केस तो मेरे पास दर्ज हैं जयपुर में, यहाँ पर 2016 और 17 के, ठीक है ना। तो जब हमें लगा कि नहीं, इस पे हमें बात करनी चाहिए, तो हमने सबसे पहले पर्सनल लॉ बोर्ड से ही बात की, ठीक है। उन्होंने हमारी किसी फोन पर किसी चिट्ठी का जवाब नहीं देना पसंद किया, कुछ हमारी बात को उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया। पहले हम चाहते थे हमारे माशरे में बैठ के बात हो। इसके बाद हमने दिल्ली में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जमाते इस्लामी हिंद से सलीम साहब थे, बड़े बड़े लॉयर थे, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे, सबके बीच में हमने ये बात रखा कि हम चाहते हैं कि इस पे किसी भी तरह की कोई तंबी की जाए, कुछ रुकावट की जाए। माशरे में अगर गलत फैल रहा है, पहली बात तो मैं मुसलमान हूं, मैं कुरान के खिलाफ कैसे जा सकती हूं? जब कुरान के खिलाफ आप जाएंगे तो हम नहीं जाने देंगे, हम सख्ती से इस पे कदम उठाएंगे कि आपने ट्रिपल तलाक को मजाक बना के रख दिया। कुरान में जो तरीका है, हम क्या मांग रहे हैं? और बीजेपी जो अभी संसद में पेश कर रही है, वो क्या कर रही है? वो यही तो कर रही है ना कि ट्रिपल तलाक का जो तरीका कुरान में है उसको यूज किया जाए। बस इतनी सी मांग है, ये इतनी सी लड़ाई है। अब रहा सवाल, एक सेकंड में, 3 साल की बात कर रहे हैं हम, 3 साल सजा होनी चाहिए। देखिए, इस पे हमारी कोई डिस्कशन नहीं है कि वो क्या लॉ बनाएंगे और क्या करने जा रहे हैं, लेकिन हमने मांग की है कि कुरान के हिसाब से लॉ बने, इसके खिलाफ लॉ नहीं बने। तीसरी बात जो सबको हमदर्दी हो रही है, 3 साल मर्द के जेल जाने पर हमदर्दी हो रही है, बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही है। वो क्यों हो रही है? महिला के संरक्षण के लिए हो रही है। मेरी बात सुनिएगा, एक महिला को तलाक देकर घर से निकाल दिया जाता है बच्चों समेत, तब आपने उसकी पूरी जिंदगी पे बात नहीं की। नहीं, पूरी जिंदगी पे बात नहीं की। सीधा आपके पास महिला के संरक्षण के लिए मैं ये कहती हूँ, मानवाधिकार की रक्षा ह्यूमन राइट्स चैप्टर पूरे संविधान में दिया गया है। एक पुरुष और एक महिला दोनों साथ नहीं रह सकते, तो या वो एक दूसरे को मार दें या वो एक दूसरे को वैसे ही छोड़ दे। आप बात हिंदू धर्म की भी करिए, जहां महिलाओं को तलाक नहीं दिया जाता, दूसरी महिला ले आते हैं, तीसरी महिला ले आते हैं, और वो पहली दूसरी महिला, फिर यदि कोई विधवा हो जाती तो पुनर्विवाह नहीं करते। आप महिलाओं को क्यों बांट रहे हैं? लॉ तो बना हुआ है ना, के बीच में क्यों बांट रहे हैं? कहीं इस तरह की बात नहीं है। केवल मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यकों को टारगेट करके आप राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कहाँ तक सही है? विकास की बात करिए। एक बार के लिए आप केवल महिला आपके पास में आऊंगा, कमल आपके पास में आऊंगा। एक बार महिलाओं के संरक्षण की बात अपनी बात कतई नहीं सोच रहे। निशाद जी को एक बार अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ आरको साहब भी हैं। जी मैं देखिए, हमको सबसे ज्यादा तो तकलीफ थी जब ये मुद्दे उठा रहे थे हम, जब सबसे ज्यादा हमें तकलीफ थी तो हमें ये थी कि ये कहीं पॉलिटिकल इशू बन के ना रह जाए, और एक्चुअली ये पॉलिटिकल इशू बना लिया गया है। अब सरकार जो भी होगी वही तो संसद में कानून पारित करेगी, या और कोई पारित कर देगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर इसको पारित कर सकता है तो वो करे ना, क्यों नहीं कर सकता? क्या है उसके पास? कोई उसके पास थाना है, उसके पास कोर्ट है, उसके पास कोई जस्टिस करने का रास्ता है? वो बताएं तो सही ना हमें क्या है। अब ये इत्तेफाक है कि बीजेपी की सरकार है, ये हमारे सर मर दिया गया, हमको बीजेपी की औरत बताया जा रहा है, हमको आरएसएस की औरत बताया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या इल्जाम हम लोगों पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम जस्टिस की बात कर रहे हैं। हम जस्टिस की बात ना करें, हम चमचागिरी करें इन लोगों की कि ट्रिपल तलाक जो आप दे रहे हैं। पास में मैं लौटूंगा अभी। मैं हमारे साथ अब्दुल लतीफ आरको साहब हैं, जो मुस्लिम आंदोलन से जुड़े रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस है इनको। आरको साहब, क्या माना जा रहा है आपको, क्या वास्तव में ये जो 3 तलाक का मामला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सरकार के बीच पिसता नजर आ रहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है। हालांकि अगर हम इसकी बारीकियां देखें तो दोनों का एम भी है कि कोई बहुत ज्यादा इसमें अंतर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, दरअसल बात यह है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एतराज है वो अपनी जगह एकदम सही एतराज है। अगर सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो उसके मजहब के लोगों से संपर्क करके और उनसे बात करके और किस तरह का कानून बनाया जाए उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि उस कानून से किसका भला होगा, किसका बुरा होगा और उसका नतीजा क्या निकलेगा। आज जो कानून गवर्नमेंट ला रही है, उस कानून में जो प्रॉब्लम हम लोग महसूस कर रहे हैं वो ये महसूस कर रहे हैं, पहली चीज तो कि अगर मर्द को 3 साल की सजा होती है तो उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी बीवी, Who will look after? उसको वो पाल रहा था, उसको कौन पालेगा?
इसके लिए कुछ नहीं है। दूसरी इसके बात अलावा ये बात है कि अब से पहले जितने भी कानून बने हैं या बनते हैं, बाद में जब दिक्कतें आती है फिर उसमें सुधार की बात की जाती है कि नहीं इसमें अब ये कर लो, अब इसमें वो कर लो, अब इसमें वो कर लो। हमारा ये कहना है कि कानून ही ऐसा बने, अगर कोई बनना भी है, कि जब पर्सनल लॉ बोर्ड इस काम के लिए फाइट कर रहा है, चल रहा है, और वो पूरे मुल्क की तरफ से बनाया हुआ पर्सनल लॉ बोर्ड है, पूरे मुल्क उन लोगों पे भरोसा करते हैं, तो उनके साथ बैठ के करें। मैं इसके सामने, आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं, देखिए राजी नाराजगी हर परिवार में होती है, उसमें धर्म, बिरादरी, जात कोई चीज नहीं होती है, हर जगह नाइतफाकी हो जाती है। अगर बीवी नाराज हो गई और उसने मर्द के टेलीफोन को उठाकर और अपने टेलीफोन पर 3 तलाक का मैसेज ले लिया, व्हाट्सएप ले लिया, वो जाकर के थाने में बताया कि देखो जी मेरे को तो टेलीफोन पे तलाक दे दी। क्या कसूर किया उस बेचारे ने? किस बात की सजा मिल रही है उसको? कौन सब प्रूफ लाके वो देगा कि ये मैंने दिया हुआ नहीं है? वो तो कह देगी इसी का टेलीफोन है और इसी ने अपने टेलीफोन से मुझे 3 तलाक दे दी, जो इसको 3 साल की ये चीज तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुकी है ना, इट इज नॉट वैलिड। अगर कोई नंबर से वैलिड तरीके से कोई नंबर, अगर उसके शोहर का कोई नंबर होता है, किसी महिला को अगर वो दिया जाता है, रिडंडेंट हो चुका है, नंबर से होगा होता। मैं यही दर्ज कर रहा हूँ, साथ ही रहते हैं, नाराजगी हो गई, सजा दिलानी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैधानिक घोषित कर दिया है, सजा दिलानी है। तो अब क्या है, उसके पास तो है मोबाइल, वहीं वो सो रहा, मोबाइल उठाया, अपने टेलीफोन पे ले लिया। देखिए मैं इसमें तो मेरा कहना यह है, एक बात, ये तो मैंने एक बात बताई है, ऐसी 50 मिसालें हो सकती है कि जिस कारण ये फैसला बिल्कुल गलत होगा। ये मुसलमानों के मर्दों के खिलाफ बिल्कुल गलत कानून और मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये जो हमारी बहन, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। आपने कहा कि अगर वो सो रहा है तकिए के नीचे, अगर उसके फोन रखा हुआ, उसे से व्हाट्सएप टाइप किया और उसने अपने मैसेज पे ले लिया, थाने में जाके बता दिया कि देखिए साहब मुझे 3 तलाक दिया, ऐसा वो मर्द भी तो कर सकता है महिला के टेलीफोन को लेकर के। अगर वो सो रही है और उसके टेलीफोन को, मोबाइल को उठा करके, बात ही नहीं करते ना, औरत की तो बात ही नहीं करते। मुझे आप बताया क्या करेगा वो? नहीं, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से महिला पे संदेह किया जा रहा है कि महिला टाइप कर सकती है SMS या व्हाट्सएप कर सकती है, क्या पुरुष टाइप नहीं कर सकता? अच्छा, करके क्या करेगा? तो मुझे समझाओ आप। अब उसने उसके हाथ में महिला ने तलाक दे दिया, तलाक तो उसी के हाथ में तलाक देता है। मैं वही बात करता हूँ, महिला को राइट क्यों नहीं है? महिला को क्यों नहीं है? तो है ही नहीं। देखिए महिला तो, आपको मैं बता दूं, शायद आपको पता नहीं है, शरिया में ये पूरा साफ लिखा गया है कि अगर औरत साथ नहीं रहना चाहती तो वो मर्द से खुला ले सकती है, बिल्कुल खुला ले सकती है। तलाक नहीं है, वो तलाक नहीं है, वो खुला है। और तलाक में शरिया के अंदर तो मुस्लिम मर्द और औरत को बराबर के अधिकार दिए गए और मुस्लिम मैरिज रजिस्टर्ड मैरिज है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में अब देखे, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी वो लिटरेसी का स्तर नहीं बढ़ा होगा। निश्चित रूप से लिटरेसी का स्तर बढ़ा है। मैं तो आप लोगों को नहीं है सर, लिटरेसी का स्तर मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरे शब्द सुनिए। पहले से मैंने कहा कि पहले से बढ़ा है, स्तर बढ़ा है जी, बढ़ा। तो क्या आज वास्तव में महिलाओं को उनकी बराबरी के दर्जे के लिए तलाक में उनको क्यों राइट नहीं मिलना चाहिए? अगर मान लो जैसे हिंदू लॉ में साफ लिखा हुआ है कि एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं, एक दूसरे से आप अलगाव कर सकते हैं, तो इसमें महिला को अधिकार देने की बात क्यों नहीं की जाती है कि उसको तलाक का अधिकार मिलना चाहिए? उसको हिंदू लॉ के अंदर कितना कठिन है तलाक मिलना, उसके लिए काफी लंबा समय संघर्ष करना पड़ता है। पुरुष का अगर किसी तीसरी महिला से, दूसरी महिला से अफेयर हो जाता है तो वो उस महिला को गांव में छोड़ के दूसरी महिला ले आता है। उस औरत का शोषण हो रहा है, दूसरी औरत जो उसके घर आ रही है उसका भी शोषण हो रहा है। लेकिन इस्लाम में अगर ये आम है कि या कोई बस एक अपवाद है, कोई मेजोरिटी में आपको बता सकती हूँ। और बड़े बड़े IAS अधिकारी, बड़े बड़े IAS अधिकारी, मैं आपको आम बता सकता हूँ, मुसलमानों में भी ये आम नहीं है तलाक, मुसलमानों में भी आम नहीं है। जितने भी लोअर लेवल पे ज्यादा है, हायर लेवल पे ना तो उनके 6 बच्चे हैं, 2 या 1 बच्चे हैं और तलाक की प्रोसेस भी बहुत कम है। और मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर के अधिकार दिए गए हैं। वो भी अगर मर्द से ना खुश है या वो घरेलू हिंसा करता है तो वो उस पुरुष से खुला ले सकती है, अलग हो सकती है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हुसैनी से बात कर, निशात जी, अभी कमर मैडम और लतीफ साहब दोनों कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला और पुरुषों को बराबरी का दर्जा है, शरीय का हिसाब से भी हम बात करें तो बिल्कुल जी। तो अभी दिक्कत क्या है? क्या महिला आज भी अधिकारों से अपनों से वंचित है? असल में क्या है कि जो हमारा कुरान है,
जो बहस करते हैं वो भी कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ते, और जो आम लोग जो हाफिज कुरान हैं वो भी तर्जुमे से नहीं पढ़ते। तो सबसे बड़ी हमारी दिक्कत ये आ रही है कि वो तर्जुमा जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी चीज समझ में नहीं सकते। हम कुरान शरीफ को 10 खत्म करते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि इसको पढ़ क्या रहे हैं हम। तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अब ये जागरूकता आई है, हम लोगों ने तर्जुमे से कुरान को पढ़ा है और समझा है, और हमें समझ के लगा कि किसी मजहब ने लिखित में इतने अधिकार किसी औरत को नहीं दिए जितने हमको मिले हुए हैं। हाँ। लेकिन हम सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्यों? यह हक किसने ले लिया, किसने छीन लिया? तो क्या हम उस पर बात नहीं करें? क्या उस पर सवाल खड़े नहीं करें कि कुरान ने दिया, अल्लाह ने दिया, वो आप हक छीनने वाले कौन होते हैं हमसे? तो ये सवाल ये खड़ा कर रहे हैं, ये गुनाहगार बन रहे हैं, ये गुनाहगार बन रहे हैं, कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गुनाहगार बन रहे हैं, कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। कुरान में जो कुछ है वो हमें चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या कुरान में ये है कि वो औरत तलाक खुद ले लेगी, दे देगी? दे देगी का कनिए, खुला है ना, खुला है ना, बिल्कुल है ना, दे तो नहीं सकती ना। आप ये देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। नबी के टाइम में बीबी जमीला आप गई नबी के पास और ये कहा कि मैं खुला चाहती हूँ, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि क्यों चाहती हैं? वो तो आपको बेपनाह चाहते हैं। तो उन्होंने कहा या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह होता है, जब भी वो मेरे पास आते हैं मुझे नफरत पैदा होती है, तो मुझे खुला चाहिए। उन्होंने कहा जाइए आपका। तो उन्होंने कहा कि क्या जो बाग बगीचे आपको इतनी सारी चीजें दी हैं क्या आप उन्हें वापस कर देंगी? उन्होंने कहा मैं उससे ज्यादा कर दूंगी, लेकिन मैंने कहा अल्लाह के घर गुनाहगार नहीं बनना चाहती, मुझे खुला चाहिए। उन्होंने कहा जाइए आपका खुला हो गया। उनके खामिद आए, उनसे कहा कि उन्होंने खुला मांगा था, उनको खुला हो गया है, वो छुट गई। आप बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, लेकिन आपने कहा नहीं, वो चाहती थी खुला, उनको खुला हो गया है। तो ये सीधा तरीका, बिल्कुल आसान तरीका जो है औरत के मांगने पे मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? ये है, क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं है, कैसे कह रही है आप नहीं मिल रहा? तो आप कह रहे हैं कि जब 3 आप कैसे कह रही है नहीं मिल रहा? मेरी बात सुनिए, आप गलत बयान ही ना करें, खुदा के वास्ते आप गलत बयान ना करें। गलत बयान नहीं, खुला है, खुला मिलता है, मिलता है। हाँ, वो भी मान रही है ना, खुला हो रहा है। मैं तो कह रही हूँ ना, मैं तो खुद कह रही हूँ ना, खुला है। खुला तो किस प्रोसीजर से खुला दे रहे हैं भाई? यही प्रोसीजर है कि वो जाकर के काजी की दरखास्त लगाए, यही प्रोसीजर है। और वो दोनों को सुन लेगा, और सुनने के बाद अगर ये पोजीशन महसूस करते हैं काजी साहब कि हाँ ये औरत और ये मर्द इनका निभा नहीं हो सकता, पोजीशन को महसूस करेंगे। औरत जो कह रही है वो झूठी है। अल्लाह के रसूल ने क्या किया? चाहिए। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने क्या किया? अभी आपने क्या कहा? बार बार उससे पूछा और उसने ये कहा कि मुझे उनको देखते ही नफरत होती है। तो समझ में आ गई ना बात? यही काजी साहब करेंगे। तो यही काजी साहब और क्या करेंगे? काजी साहब, काजी साहब अपनी तरफ से कोई बात थोड़ी करेंगे। वो जज है वो भाई, जज है वो। जज का फैसला यही होता है कि जब दोनों की सुन करके जो सही बात होती है उसको मान ली जाती है। कुल मिलाकर के कमर में कुछ करेंगे, खुला तो मौजूद है। देखिए सर, दोनों लोगों का बात मैंने सुना, दोनों एक ही बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा समझ नहीं पा रहे। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो मूव उठाया गया है इस टाइम के अंदर, व्हेन द पार्टी इज हैविंग फुल फ्लेज्ड मेजॉरिटी, ही शुड डू सम डेवलपमेंटल वर्क फॉर द सोसाइटी in spite of indulging himself or herself in the personal law, in the private laws of the community। मैं ये नहीं समझती कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या महिलाओं के लिए। वो महिला पहले तो मुस्लिम महिला और पुरुष के बीच वो भेद डाल रहे हैं, यानी परिवार की टूटन की प्रक्रिया को हवा दे रहे हैं। जब आप 3 वर्ष तक उसके पति को अंदर जेल में, इट्स ए सिविल सूट बट दे हैव मेड इट क्रिमिनल सूट, उसको 3 साल के लिए अंदर रख देंगे। तो शादी जैसे तैसे माँ बाप करने के बाद ना तो माँ बाप अपने दरवाजे बेटी को चढ़ने देते हैं, ना उस ससुराल वाले, अगर वो आदमी उसका जेल चला जाएगा तो वो उसको उसके घर पर चढ़ने देंगे। वो औरत सड़क के ऊपर आ जाएगी, उसके बच्चे भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? शी इज नॉट एजुकेटेड एट ऑल। क्या उसके पास सिला है इस वक्त? तो बीजेपी को ये समझना चाहिए कि इस मुद्दे को छोड़ करके वो रेस्ट अदर मुद्दों पर, जो अगर इनफैक्ट कम्युनिटी का भला करना चाहती है बीजेपी, तो वो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर ध्यान दे, ना कि उनके शरीयत के मामले में अपनी पोकिंग द नोज, अपनी नाक को उधर डाल के रखे और एक वाहवाही लूटने का प्रयास करे। मेरे को समझ में नहीं आता, इनको गोरक्षा, इनको मुसलमान, हिंदू मुस्लिम, ये अरे भाई, आप जातीय संघर्ष से निपटने के लिए हिंदू मुसलमानों को क्यों बीच में ले आते हैं? मैं ये कहती हूँ, कई 100 सालों तक, 400-500 सालों तक मुसलमानों का, मुगलों का यहाँ राज रहा, कई 200 सालों तक अंग्रेजों का राज रहा, 60 साल तक कांग्रेस का राज रहा, कभी हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। आज 3 साल के अंदर हिंदू धर्म खतरे में आ गया। हमारे सारे चीफ जस्टिस, हमारे आर्मी चीफ, हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति सब हिंदू हैं, और आज बीजेपी खतरे में करके माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी
संघर्ष करा रही है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मुझे इसलिए लग रहा है कि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बेसिक इश्यूज, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द किसान फार्मर्स। आप देखिए कितने तमिलनाडु में आत्महत्या करी, नींदड़ का केस आप अभी देख लीजिए, जगह जगह जमीन हत्याएं दी जाती हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। अरे उत्पादन करने वाला ही नहीं रहेगा तो आप किसके लिए संघर्ष करेंगे? वहां ध्यान दें। मैडम सुल्ताना, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि जब 3 तलाक की बात की जाती है तो उसमें ऐसा क्यों लगता है कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है? देखिए 3 तलाक, दो चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी। 3 तलाक, एक तो जो बीजेपी का वर्जन है तलाक तलाक तलाक, हाँ। और एक 3 तलाक आफ्टर 90 डेज इंटरवल। तो जो 90 डेज इंटरवल के तलाक है, इट इज वैलिड एंड इट इज करेक्ट एंड इट इज गुड फॉर फीमेल एंड मेल ऑल्सो। मैं समझती हूँ कि आप लोग भी इससे राजी होंगे। बट इन वन गो तलाक तलाक तलाक, ये जो कह दिया जाता है कि मोबाइल पे हो जाता है, इंटरनेट, ये बहुत छोटे मोटे कैप्शंस है, छोटी मोटी बातें हैं, उसको इतना उजागर किया जा रहा है। ट्रिपल तलाक वन गो के अंदर मैं भी बिल्कुल राजी नहीं हूं कि क्या औरत का खिलौना है कि इसको आप निकाल दें। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे इस मुद्दे पे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं 3 तलाक से जुड़े मुद्दे पर। 3 तलाक को लेकर के महिला अधिकारों के संरक्षण की बात कर रही है मोदी सरकार। इसको कैबिनेट में पारित भी करा दिया गया है। महिला संरक्षण विधेयक 2017 के नाम से, मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक 2017 के नाम से। और लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को ही बैठक करके इस पे ऑब्जेक्शन किया है। साफ कहा है कि इससे जुड़ी कम्युनिटी से, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है। उनके अधिकारों का उल्लंघन इसमें साफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शरीयत के अनुसार जो कानून बने हुए हैं उनका वायलेशन किया जा रहा है। यह सवाल एक है कि क्या शरीयत को माना जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जिस तरह से कानून बनाया गया है। 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध करार दिया है। सरकार उसके बाद लॉ बना रही है और विधेयक इसी सत्र में लेकर के आने की संभावना है। हम आपको और बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑब्जेक्शन पहले से भी रहा है, लेकिन एक एडवाइजरी बना करके और क्वेश्चनरी, माफ करिएगा, क्वेश्चनरी बना करके पहले डाली गई थी कि इसमें 3 तलाक से जुड़े मुद्दे में आप इसमें अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो अपनी क्वेश्चनरी में आप उसे डाल सकते हैं, जिसको लेकर के भी काफी बवाल मचा था। मैं एक बार सुल्ताना में वापस आपके पास में आऊंगा कि देखिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना करके पहले भी एक क्वेश्चनरी जारी की थी जिसमें आप जवाब, उसके सवाल कर सकते हैं, आप उनके जवाब चाह सकते हैं, आपके कोई सुझाव है तो वो दे सकते हैं। सिर्फ वो सुझाव मांगे जा रहे थे, तब भी 3 तलाक को लेकर के ऑब्जेक्शन किया गया था। देखिए ऐसा है योगेंद्र जी, जब मुस्लिम समाज के अंदर विवाह होता है, शादी होती है, तो ये इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। एक मर्द और औरत के बीच में ये एक सामाजिक समझौता है। जब शादी हो रही होती है, जब निकाह हो रहा होता है, उस वक्त पहले लड़के वालों की तरफ से एक वकील और 2 गवाह लड़की के पास जाते हैं और उससे वो 3 बार पूछते हैं कि आपको फला फला के लड़का फला के लड़के के साथ ये निकाह कबूल है। तो वो लड़की बोलती है जी हाँ कबूल है। अगर वो धीरे बोले, नहीं सुन पाते, तो बोलते हैं हमें सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलिए। तो वो जोर से इतना बोलती है कि वो तीनों लोग सुन सकें, 2 गवाह और वकील, कि हाँ मुझे कबूल है, कबूल है। जब 3 बार वो कबूल करती है, उसके बाद वो लड़के के पास जाते हैं और उनकी लड़की की परमिशन लेके, लड़की को कितना इंपॉर्टेंस दी गई है, लड़की उस वक्त मना कर सकती है कि नहीं मुझे कबूल नहीं है, तो वो निकाह नहीं होगा। पहली बात, धर्म को ना समझ के, बिल्कुल धर्म को ना समझ के और उसका इतना बवंडर फैलाना, बीजेपी के पास कोई और काम ही नहीं है। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं आपका। विकास सोमानी इस बात का जवाब देंगे। विकास जी, आप मुद्दों से भटकने के लिए 3 तलाक के मुद्दे को पकड़ रही है मोदी सरकार, ये साफ आरोप है कांग्रेस का। देखिए सरकार कई मुद्दों से नहीं भटक रही है। सरकार निरंतर, जब से सरकार 2014 में कार्यभार संभाला, जब से लेकर निरंतर आम जनहित में कार्य कर रही है। चाहे स्वच्छता अभियान ले लो, चाहे किसी भी तरह का कोई एजेंडा ले लो, पूरे भारत में चल रहा है। और इसकी जो बात कहना चाह रहे हैं कमर सुल्ताना जी, जो बात कही, दरअसल क्या है कि पुरुष प्रधान समाज है। आप कबूल की बात कर रहे हैं, कबूल कबूल बोल देते हैं, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष जो कहता है वो उसी तरह से मान्य हो जाता है। और दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो समस्या है, पुरुष नहीं कह रहा है, पहले महिला स्वीकृति दे रही है। आपने एक बात कही, अभी लतीफ साहब ने भी एक बात कही कि मुस्लिम समाज की महिलाओं ने ही 66 से लेकर और 100 के लगभग की जो है याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में 2007 से लगाए।
इनकी भी ये मांग थी कि हमें हमारा अधिकार मिले, कुरान के मुताबिक मिले, पर हमें हमारा अधिकार मिले। जहां धर्म की बात आती है तो संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म की रक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए हैं उसमें भी एक लिखा है कि शरीयत और धर्म को मद्देनजर रखते हुए इस पे बिल पास किया जाए, विधेयक पास किया जाए। इसके लिए 5 मंत्रियों की जो कमेटी बनाई गई, जिसमें राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में, उसमें वो 10 बातें लिखी हुई है। आप कह रहे हैं सजा 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 की बात आप कह रहे हैं, आप जिनके बच्चों का अधिकार का संरक्षण और उनका गुजारा भत्ता और महिलाओं को मिले, उसकी भी इसमें सुनिश्चितता की गई है। नहीं, जब पुरुष अगर जेल में चल जाएगा 3 साल, तो वो वहाँ क्या कमाएगा जेल में? देखिए, बहुत बड़ी बात, कहाँ से गुजारा भत्ता देगा? आप ये बात बताइए, जेल में जाए क्यों? वो लोग क्यों हाथ में ले रहा है जो जेल जाएगा? वो आप एक जाना ही नहीं चाहिए। जब वो साथ रह नहीं सकते तो क्या आत्महत्या कर ले? एक बात बताइए, या एक दूसरे को मार दे? अरे भाई, अलग रह के स्वतंत्र जीवन जीने का मूल अधिकार है। मैं आपको बताऊं, जब अगर वो साथ रहने की स्थिति में नहीं है तो नई के साथ कैसे कर लेगा वो तलाक करके? आप मुझे बताइए कि बार बार मान लो एक शादी की और उसको छोड़ दिया, उसका जो बच्चों की जो आने वाला देश का विकास है, जो अपने जो बच्चों को माना जाता है, उनके साथ क्या गुजरेगा? आप मुझे बताइए, जो आदमी अपने परिवार की फैमिली नहीं चला पा रहा है और उसके बाद वो इस 3 तलाक की बातें कर रहा है। दरअसल एक बात सुनिए कमर सुल्ताना जी, आप भी देखिए कि जिस तरह से बेरोजगारी की स्थिति है, जिस तरह से सरकार निरंतर नव युवकों को रोजगार देने के लिए प्रयासरत है, जिस तरह बिजनेस के लिए रोजगार तो कहीं नहीं दिए, ना केंद्र में दिए ना राज्य में दिए। आप देखिए, रोजगार किसी धर्म के लोग के नहीं है। जिस तरह की मुद्रा लोन, ना हिंदू को रोजगार है, ना मुसलमान को रोजगार है, ना सिख को है, नहीं है, जिस तरह आयोग बनाया गया है, जिस तरह आयोग का फंड दिया गया है, वक्फ बोर्ड हो चाहे किसी बोर्ड हो, आप इस बात को सुनिए। मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहूंगा कि 3 तलाक के माध्यम से अगर सरकार विधेयक लाके मुस्लिम महिलाओं के विवाह अधिकारों का संरक्षण करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं ये आम मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत हित की बात है और पूरे भारत ने इस बात को सराहा है। और आप जो कहना चाह रहे हैं, भारत और के पहले आप पाकिस्तान ले लें, आप बांग्लादेश ले लें, 22 मुस्लिम कंट्रीज, उसमें इराक भी आता है, 22 मुस्लिम कंट्रीज में ये इस तरह का बहुत पहले लागू कर दिया गया था। आप देखिए 1965 या 70 के दशक की बात है, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान में हुआ करते थे, उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को तलाक देकर और प्राइवेट सेक्रेटरी को शादी करने के लिए प्रपोज किया। उसी वक्त पाकिस्तान में आवाज उठ गई थी। आज देश कितना आगे है, विकासशील देश। भारत में तो बहुत देर से मुस्लिम बहनों की आवाज को सुना गया, वो भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से, कि आज ये इंप्लीमेंट हो पाया। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, भारत सरकार ने अपना हलफनामा लगाया और आपके प्रति इच्छा शक्ति जाहिर की। कई आप मुझे बताइए, एक मुस्लिम महिलाएं अपने कानून के लिए 2007 से न जाने कब से लड़ रही है और कब से अपना प्रयास कर रही है कि हमारी गुमनाम जिंदगी आज कंधे से कंधा मिला के चले। और सरकार ने जिस तरह से आरक्षण दिए, जिस तरह कमर सुल्ताना जी आप आज यूनिवर्सिटी में है और आप मैं आरक्षण के बल पे नहीं हूं, नहीं आप अपनी काबिलियत के बल पे हूं। हम भी ये चाहते हैं, मैंने गवर्नमेंट जॉब किया है, सरकार भी ये चाहती है जो काबिलियत वाली महिलाएं सामने आए और आपके अधिकारों का संरक्षण हो। कोई भी व्यक्ति 3 तलाक कह के आपको तलाक नहीं दे सके, कि ये नहीं है कि आपको 3 तलाक दे दिया, कभी भी आपको बोल दिया व्हाट्सएप से, मेल से। आप भी मुद्दे को भ्रमित कर रहे हैं, मुद्दे पर भ्रमित कर रहे हैं। वन गो में तलाक 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 इज अ रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस, यही कह रहे हैं। लेकिन 3 बार कहने और जब उसके बीच में रिकंसिलिएशन का टाइम दिया गया है, के टाइम तो फिर आप मुझे बताइए, जब आप रिकंसिलिएशन का टाइम है तो फिर मुस्लिम बहनें क्यों सुप्रीम कोर्ट तक गई? आखिर ऐसे क्या कर रहे? मेरी बात सुनिए और आप मुझे बताइए, ये नहीं उनको तो ले जाया गया, कांग्रेस सरकार नहीं थी। चलिए, मैं एक बात जानना चाहूंगा आप सभी से, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये चलिए, मैं आप इधर न्यूट्रल पर्सन हमारे साथ में है, निशात हुसैन जी और मिस्टर आर्को दोनों। निशात जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि अभी आर्को साहब बीच में कह रहे हैं कि ले जाया गया उनको, महिलाओं की कोई इच्छा नहीं थी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, उन्हें पहुंचाया गया है। क्या ये माना जा सकता है कि महिलाओं को एक तरह से गुमराह किया गया या बरगलाया गया, या उन्हें ये कहा जाए एक आम भाषा में कि उन्हें मोटिवेट किया गया है कि नहीं आपके अधिकारों के लिए लड़िए? दोनों बातों से क्या मानेंगे आप? देखिए, मोटिवेट तो बहुत महिला हुई हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट गई हैं वो अपने आप गई हैं, उन्हें कोई नहीं लेके गया। इसके गवाह हम लोग हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि उनको कोई ले गया। अच्छा, कोई ले गया तो क्यों ले गया? आप ले जाते उनको, इसलिए ले गया कि मुसलमान आप ले जाते उनको। ये जो ले जाने वाला है वो कुरान और सियासी फायदा उठाना है, वो सियासी फायदा उठा। अब देखिए कि सियानी बिल्ली खंबे नोच रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। लॉ बनेगा और बनवा के रहेंगे, आज नहीं, आज से आने वाली पीढ़ियां आप जैसे लोग दुआएं देंगे फिर बाद में कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ, मुसलमान औरत सड़क पे फिर रही है। पागल दीवानी औरत को लोग सड़क पे नहीं छोड़ रहे हैं। आपकी जवान बच्चियां सड़क पे फिरती हैं 2-2, 3-3 बच्चों को लेके, तब रहम नहीं आता आपको? कौन सा इदारा बना रखा है आपने जहां पे बच्चियों को आप रख लेंगे? बिल्कुल रख लेंगे,
बताइए रख लेंगे, बताइए आप क्या है। मुसलमान अभी खाली नहीं हुए, मुसलमान हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। यूनिवर्सिटी में वो बना दिया है, दिखा सकते वहाँ से औरतें हमारे पास वापस आ रही हैं, ये कहकर आ रही हैं और गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप बताइए हमें ऐसे केस। वो अल्लाह जानता है जहाँ तक कानून की बात है, कर रहा है। मैं आपको कहता हूँ 498 कानून बनाया महिलाओं के लिए जी, बिल्कुल। और आज ये कह दिया कि नहीं गिरफ्तार नहीं करोगे, क्यों? इसका मतलब दुरुपयोग हो रहा था उसका, दुरुपयोग की वजह से उसकी आज ये बात कहनी पड़ रही है। उसकी भी यही दुरुपयोग यहाँ होगा, माना गया है, यही दुरुपयोग यहाँ होगा और इस दुरुपयोग की वजह से तो देखा हम ये कहते हैं कि दो लड़ाई भी लड़ेंगे, ये कानून होगा, दो लड़ाई भी लड़ेंगे हम। कानून ऐसा होना चाहिए जिसका दुरुपयोग नहीं है। इसमें एक बात ये सीधी बात है, बहुत सारे केस बनेंगे, अदालतें केसों से बढ़ जाएगी, अभी भी भरी पड़ी है, आप जाके तो देखिए, आपको पता ही नहीं है बढ़ जाएंगे और कोई उसका नतीजा नहीं है, घर बर्बाद होंगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हिंदू समाज में हर पढ़ा लिखा इंसान जब ऊंची सर्विस में चले जाता है तो पहले वाली जो माँ बाप ने शादी कराई थी उसको छोड़कर दूसरी बीवी करता है, तीसरी बीवी करता है। 50 मिसाल दे सकता हूँ। क्या सरकार उनके लिए नहीं सोच रही? सरकार को इसके लिए नहीं सोच रही और मुसलमानों के लिए। एक बात कहिए कि हिंदू धर्म में हर व्यक्ति बड़े ओहदे पे पहुंचने के बाद में दूसरी मैरिज कर लेता है। हर व्यक्ति को कह रहे हो, हर व्यक्ति मैं आपको 50% गलत जानकारी है, नहीं, गलत जानकारी आपको। वो अपने घर लोग शादी कर रहे हैं दूसरी, कैसे बातें कर रहे हैं? बड़े बड़े ओहदों पे है, नहीं गलत कर रहे हैं आप, गलत या तो ऑफिशियल ऑफिशियल लाते हैं हमारे सामने 50 मिसाल हम आपको देंगे और वो बेचारी सड़ती रहती है, कोई सरकार उसके लिए नहीं सोचती, आत्महत्या करती है, जल जाती है, फांसी लगा लेती है, सरकार की आशंका में बैठी है। सरकार को चाहिए कि हमें हिंदू महिलाओं के लिए भी कोई मदद के लिए खड़े होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ महिलाओं को नहीं बांटे, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, चाहिए हमारी जात एक है। और मैं ये कहती हूँ महिलाओं का आपको साहब एक बात मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे तो नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खुद आगे आ रही हैं तो उससे जो पुरुष प्रधान आप लोगों की मानसिकता है उससे कुछ चोट हो रही है? बिल्कुल नहीं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, आप बाकी तो सब छोड़िए। बहन ने कुरान की बात कही है, कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, कुरान ये कहता है कि पड़ोसी का इतना बड़ा हक है, आपका पड़ोसी का, कि अगर आपने खाना खा लिया और उसके घर में चूल्हा नहीं जला तो इतना बड़ी सजा और इतना बड़ा अजाब उस शख्स के लिए है कि उसने खाना नहीं खाया, पेट में अंगारे भरे। अरे उस मतलब की औरत भूखी रह रही है। जब पड़ोसी के लिए इतना बड़ा कुरान ने हुक्म दिया है तो बीवी के लिए नाइंसाफी कैसे कर सकता है ये मजहब? आप सोचिए तो सही, इतना बढ़िया मजहब दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता कि जो चींटी के साथ भी इंसाफ करने के लिए कह रहा है, जानवरों के साथ भी इंसाफ करने के लिए कह रहा है, इंसानों में जुल्म कैसे कर सकता है ये मजहब? ये सिर्फ कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। कुरान तो मतलब क्या है? कुरान लोगों ने जो बना लिया है वो नहीं बनने देंगे, इंडिविजुअल सजा है, वो नहीं इंडिविजुअल गलती है। साहब निसार जी कहना है कि कुरान को अपने अनुसार डालने की कोशिश की जा रही है। अब कुरान को जो कुरान की कहीं पे भी अगर कहीं हम कहें कि उसमें जो अध्याय अनुच्छेद जो भी कुछ हैं उसमें लिखे हुए हैं शरीयत में, उनको अपने अनुसार मुस्लिम समुदाय डालने की कोशिश कर रहा है, जिसका ऑब्जेक्शन किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा भी। निसार जी ये कह रही हैं आप? जी, मैं देखिए एक बात कहना चाहूंगी, मर्जी का इस्लाम चाहती है। नहीं, मर्जी का इस्लाम का इस्लाम नहीं चाहती, ये अपनी मर्जी का इस्लाम चाहती है। ये चाहती है कि मैं बीवी भी ना रहूं और मुझे खर्चा भी मिलता रहे, वो दरवाजे खुले रहने चाहिए। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं वो दरवाजे खुले रहने चाहिए। इसके अलावा इनकी कोई नीयत नहीं है, ये घर बिगाड़ने का काम करती है, घर बनाने का काम नहीं करती है। मैं चैलेंज से ये बात कह सकता हूँ, मैं चैलेंज से ये बात कह सकता हूँ। इंसाफ की बात यह है, अगर मर्द गलती कर रहा है तो मर्द को सजा मिले और अगर औरत गलती कर रही है तो औरत को सजा मिले। इंसाफ इस बात आप जैसे नाहक लोगों को इंसाफ ये कहता है, इंसाफ ये नहीं कहता मर्द को सजा मिले और औरत को नहीं मिले। औरत गलती कर रही है उसको सजा मिलनी चाहिए। औरत भी गलती करती है, आपने अपने घर में नहीं रहना चाहती, उसूल कर रखा है। उसके लिए क्या कहता है? को लाइए, मैं बताऊं फिर आपको आपकी बीबी क्या क्या कहती है आपके लिए।
क्या बात कर रहे हैं आप कहती है बीवी नहीं कहती है, आप कहती हैं, हमारी बीवी नहीं कहती है। आप ऐसी बात क्यों लेकर के पर्सनली हुसैन जी जो कह रहे हैं ये उन मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही है, अकेले खुद में इंडिविजुअल बात नहीं। तुमको ये चाहती है सरकार से औरतों को मदद मिलती रहे और वो आजाद रहे और बीवी में भी बनी रही। अब्दुल लतीफ आर्को साहब, आप इसे पर्सनलाइज मत करिए, इसे पर्सनलाइज मत करिए, इसको पर्सनलाइज मत करिए। मिसाल यही है, बात कर रही है, औरत गलती करे दावे के साथ औरत को सजा मिले, कर रही हूँ, मेरे पास महिलाएं आ रही हैं, मर्द को सजा मिले, इंसाफ ये बोलने दीजिए किसी को, चुप करिए। योगेंद्र जी मैं इसे पर्सनलाइज, देखिए एक तो सभी से गुजारिश है मेरी, इसे पर्सनलाइज करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। निसार जी के पास में मैं था। निसार जी, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये अचानक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आक्रोश, इसका विरोध और जो मजमून हम देख रहे हैं बिल का हो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑब्जेक्शंस का, मुझे लगता है कि बहुत कोई अंतर नहीं है उसमें। सिर्फ एक ऑब्जेक्शन ये है कि आप 3 साल के लिए उसके शोहर का आप जेल मत भिजवाइए। बस बस बस। तो मुझे लगता है कि जब संविधान में तब्दीली हो सकती है, बदलाव हो सकता है, तो ऐसा क्या होगा कि ये अधिकार जो महिला को दिए जा रहे हैं मुस्लिम समाज में, वो बदलाव नहीं हो सकते? ये होंगे, ये होके रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे कभी। मैं ये कह रही हूँ कि आप हिंदू लॉ की, क्रिश्चियन लॉ की बात हो रही है, ठीक है ना, उनका कोडिफिकेशन है, वो कोडिफाइड है। मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं है। हम चाहते हैं उसका कोडिफिकेशन होना जरूरी है। मेरे को कुरान ने बहुत अधिकार दिए, उस आयत को लेके मैं किसके पास जाऊं, किससे मांगू मैं? तो उसका कोडिफिकेशन की मांग हम कर रहे हैं कि कोडिफाइड होना जरूरी है। मैं कहां जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी? पहली बात, अगर हिंदू औरत के साथ कुछ होता है तो लॉ तो बना हुआ है भाईजान, वो लॉ लेके कहीं तो जाएगी, कोर्ट में तो जा सकती है। मेरे पास तो वो नहीं है ना, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? इनके पास जाऊं जो इस तरह की बात करते हैं, किसके पास जाऊं मैं? क्यों लॉ बना नहीं है? देखिए कौन सा लॉ बना बताइए आप? जी मैं कुछ कोडिफिकेशन है क्या कहीं? कोडिफाइड है क्या कहीं? वो बताइए आप मुझको, कोडिफाइड है क्या? शरीयत में कोडिफिकेशन है सारा। नहीं, कानून में तो भाई मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? मैडम ये बताइएगा। देखिए जी योगेंद्र जी, मैं इस इशू पे एक बात कहना चाहूंगी। बजाय हम इसको पर्सनल लेने के, हम सुधार चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते पर्सनल लेना। बीजेपी इस बहाने कॉमन सिविल कोड, ये आप दोनों की लड़ाई है, इसको लड़ते रहिए, हमारी लड़ाई नहीं है। कोड लादने की कोशिश कर रही है, जो बहुत गलत है। आप हम होने नहीं देंगे, अरब के बिल्कुल नहीं होने देंगे, वजह से ही सलमान है, बिल्कुल नहीं होगा। सलमान ने, उन्होंने सऊदी अरब में महिलाओं को कितने अधिकार दे दिए। आप देखिए, उनको पहले पर्दे में रखा जाता था, चलो हम इतने ताकतवर तो हैं, उनको कार चलाने की परमिशन दे दी है। अब वो हर तरह के अधिकार, एजुकेशन का, एम्पावरमेंट का अधिकार दे रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने ये अनुभव कर लिया कि जो समाज और जो संस्कृति और जो धर्म अपने आप को समय, काल और परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढालता, वो खत्म हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करके सोशल इशू को सिविल सूट के रूप में ही इसके साथ डील किया जाए, ना कि आप क्रिमिनल इसको कोर्ट में ले जाया जाए और आप बिल्कुल थोपे, ताकि उसमें बाद में परिवर्तन करने का दूसरी पार्टी को अवसर मिले कि हाँ ये गलत था, ये शाहबानो केस की तरह। मैं ये कहती हूँ कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, बहुत मदनी साहब, सब बहुत काबिल लोग हैं। ये आपस में बैठ के शिया, सुन्नी, फिरके, हनफी, इनके ऊपर झगड़ा न करके समाज सुधार की बात, पूरा समाज शराबी हो रहा है। महिलाओं को आप उनको बुरके में अशिक्षित रख के घर में बिठा के जल्दी शादी करके 5-4 बच्चे पैदा करके किस समाज को लाना चाहते हैं? आपको अगर टोटल डेवलपमेंट अपने समाज का चाहिए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ योगेंद्र जी कि आप इन सब चीजों से दूर हटके, पॉलिटिसाइज इशू ना करके सामाजिक स्तर के ऊपर एक चेतना जागृत करें और महिलाओं को एम्पावरमेंट की ओर अग्रसर करें, उनको शिक्षित करें, ना कि उनको घर में बंद करके वही कर रहे हैं, बच्चा पैदा करने की वेंडिंग मशीन बना के छोड़ दें। दिस इज वेरी रॉन्ग। आर्को साहब जवाब देंगे कुछ? अभी जो कह रही हैं कि आपको कुछ ऐसा ध्यान है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके लिटरेसी के लिए कहीं पे कुछ इस तरह का कोई कॉन्फ्रेंस की हो आप लोगों के संगठन ने, जिसमें कहा जाए कि बिल्कुल महिलाओं को समर्पित थी, महिलाएं 2 कदम आगे बढ़ें? 2 मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ में बैठी हैं। ऑब्जेक्शन है, केवल मैं एक आपकी बात नहीं कर रहा हूं कि जो माना जा रहा है कि आज भी महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु जो बना करके रख दिया गया, उस पर एक बड़ा सवाल है। ये देखिए, इस बारे में मेरा ये कहना है कि जहां तक औरतों को तालीम देने की बात है या उनको शिक्षित करने की बात है, हमारी सारी जमातें इस वक्त महिलाओं को उनमें जागृति लाने के लिए, उनके अपने हक उनको दिलाने के लिए
उनको कुरान की रूह के मुताबिक अपने मामलात को सही करने के लिए सारी जमातें इस वक्त लगी हुई है। अभी तो यहाँ तक है जो एक तबलीग जमात के नाम से जो जमात है, पहले सिर्फ मर्दों की जमात लेके जाती थी, अभी औरतों की जमातें भी निकलने लगी है और वो जा करके अपने घर से 40 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए दूर जाकर कुरान की रूह से, कुरान की स्टडी से सारी चीजें समझ रही हैं कि हमें अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने क्या क्या हक दिए, क्या क्या राइट हमें दे रखे हैं, हमें अपने शौहर के साथ क्या करना चाहिए, सास के साथ क्या करना चाहिए और हमारे पड़ोसी के साथ क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारी सारी जमातें इस वक्त लगी हुई है। कम से कम आप ये देखिए, हर महीने कोई ना कोई, कहीं ना कहीं जयपुर में ही कॉन्फ्रेंसें होती है, उसमें मर्द भी जोड़े जाते हैं। पहले औरतें आती ही नहीं थी, औरतों को तो मुमानियत तरीके से था कि भाई ये पर्दे में रहेगी, हमारे यहाँ पर्दे का इंतजाम नहीं है, इसलिए औरतें आना मतलब मुश्किल है। वो सब खत्म हो गया है। औरतें भी हर मीटिंग में आती है, हर प्रोग्राम में आती हैं, वो अपने आप को पर्दे में इस तरह से रखती हैं कि वो अपना पहनावा इस अंदाज का पहन के आती हैं कि जिससे बेपर्दा ना हो। तो ये सारा सिलसिला वक्त के एतबार से जहां तक इस्लाम इजाजत देता है वहां तक हमारी औरतें जो हैं बिल्कुल इस तरक्की की लाइन में हमारे कंधे से। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप और लोगों चलेंगी, और हम चाहते हैं कि हमारी कोई भी बहन इस तरह से किसी पे जुल्म हो, ये हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक बात जानना हमारी भी चाहूंगा बेटी है, हमारी भी बहन है, हमारी भी माँ है, जब पहले सारी चीजें हमारे को देखना है। जब पहले हिंदू लॉ लेके आया गया था 1956 में, उसके बाद में इसमें बदलाव भी हुए हैं, इसी तरह से विरोध था। आखिर विरोध ये क्यों है? अगर मुस्लिम मैरिज एक्ट भी अगर आ रहा है तो उसमें ऐसे क्या है, इस अलग क्या है इसमें? जैसे बदलाव की जो बात की जा रही है, बदलाव तो हर जगह होते हैं, जब संविधान में बदलाव हो सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं हो सकते? देखिए मैं इसमें एक बात बता, देखिए कुरान जो है ये किसी का लिखा हुआ नहीं है, हम ये मानते हैं ये कुरान खुदा की तरफ से ऑर्डर है, खुदा की किताब है, उसको नहीं मान रहे हम। ये कुरान जो है किसी का लिखा हुआ नहीं है, इसमें तो मात्रा की गलती भी हम लोग एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करते। अगर ये किसी का बनाया हुआ कुरान होता तो हो सकता है कि उस जमाने में ऐसा हो सकता था और इस जमाने में बदल गया जमाना, लिहाजा आप इसको बदल दो। ऐसा नहीं है कुरान। जब से दुनिया बनी है तब से खुदा का कानून इस जमीन पे चला है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, ये कुरान रहेगा। एक बात जानना चाहूंगा, अर्को साहब आप बिल्कुल रखिए, लेकिन पाकिस्तान सहित 18 से 22 मुल्क ऐसे हैं जहां पे 3 तलाक के मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया गया। तो हिंदुस्तान में ऐसा क्या है कि सॉर्ट आउट हम भी कह रहे हैं, वो सॉर्ट आउट के मायने ये नहीं है कि वहाँ तलाक बंद हो गई, वहाँ सॉर्ट आउट के मायने ये कि एक वक्त में 3 तलाक नहीं दे सकते, नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मान लिया नहीं देंगे, बात तो सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसको क्रिमिनल सूट में डाल कर रही है, क्यों डाल रहे हैं? मान लिया ना हमने, नहीं देंगे तो लॉ बन जाए। एक सेकंड, जो कुरान के एक सेकंड, लॉ बन जाए, मान लिया ना, लॉ बन जाए, हमारे ऊपर ये फौजदारी मुकदमा। एक सेकंड, लॉ क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वी एक्सेप्टेड इट हार्डली, हार्टेडली। विधेयक तो लगा विधायक हमारे से बात करके लाओ ना। देखिए आज सुल्ताना जी ये बात बताइए, लॉ बन जाए, कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है। हाँ, हर एक को नहीं है। कानून वन गो में 3 तलाक भी तो बनाएंगे ना आप, एक तलाक 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 पे, नॉट फॉर 90 डेज तलाक, उसमें तो नहीं बना रहे ना, उसमें तो नहीं बना रहे ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया तो पूरा बिल आएगा, पूरा बिल जब आएगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 3 तलाक बोलने को खारिज किया है, उसको तो हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन जो 3 महीने के इंटरवल के तलाक है उसको समाज स्वीकार कर रहा है। और समाज एक बात ये बात निशान से भी मानती है। बिल्कुल मानती हूँ इस चीज को। एक वक्त में 3 तलाक। चले आप बोलिए, समय भी कम हमारे पास। बस यही लड़ाई है, यही लड़ाई है, अब भी मानते हैं। अब एक बात सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा चांस दिया पर्सनल लॉ बोर्ड को, छूट दी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री जी के पास जब सारी जमातें इकट्ठी होके गई, 50 लोग के करीब गए थे, वो टीवी पे मैं बाकायदा देख रही थी, उस वक्त इन्होंने अपनी बात वहां पे रखी थी, तो मोदी जी का बयान चेंज हुआ था और ये कहा था कि अपने स्तर पे इसको निपटा लीजिए, पूरे चांस मिले इनको, लेकिन नहीं निपटाया गया अपने स्तर पे।
तो आप ये देखिए, जब लॉ बनेगा तो सजा भी होगी। लॉ सजा के बगैर कैसे बन सकता है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। वो छोटी रहे बड़ी रहे ये वो तय कर रहे हैं, हम तय नहीं कर रहे, मुसलमानों तय नहीं करवा रही है, ये वो कर रहे हैं कि कानून में किस तरह से तब्दीली। औरत अपने मर्द को सजा तो सब में है भाई। जेल से आने के बाद क्या उसको बीवी बना के रखेगा? क्या उसको? हम तो ये कहेंगे ये नौबत ही नहीं आए ना, हम तो सजा भुगत के आएंगे। हम तो ये कह रहे हैं ये नौबत ही नहीं आए ना, ये नौबत ही नहीं आनी। चलो मैं एक सवाल मिस्टर विकास आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ मुस्लिम जो धर्मगुरु मानिए या फिर पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, उनका ये मानना है, इंटरनली दबी जुबान से स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव रहा उसमें मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट कास्ट किया 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के काफी चर्चाओं में रहे। इसे राजनीतिकरण किया जा रहा है बीजेपी को, कि बीजेपी को लगता है कि इससे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। देखिए योगेंद्र जी, राजनीतिकरण कहीं भी नहीं है, और यूपी में भी वो सीटें कि जहां पूरा वोट बैंक, जिसे वोट बैंक कहती आई कांग्रेस ने दलित को और मुस्लिम को हमेशा वोट बैंक कहते आए हैं। आज कितने साल राज किया कांग्रेस ने, कभी मुस्लिम महिलाओं की आवाज को आगे नहीं आने दिया। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी ने इस बात को इनिशिएटिव लिया और इसको प्रयासरत रहे, और इस बात की बहन भी इस बात को कह रही है कि उन्होंने ये भी कहा कि अपने इस पर्सनल लॉ बोर्ड ले लो। लखनऊ से बड़े नवाब और लखनऊ यूपी से बड़ी राजनीति जहां तक मैं समझता हूं मुस्लिम समाज की हिंदुस्तान में है नहीं। और जब वहां के जो बोर्ड है, चाहे वो मुस्लिम वुमेन्स का बोर्ड बना हुआ हो, चाहे मुस्लिम लीग का बोर्ड बना हुआ हो, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार मिलने चाहिए और इसके लिए सकारात्मक कार्रवाई की गई है। और लतीफ साहब जो बात कहना चाह रहे हैं, मैं आपको निवेदन करूं, यहां से 100 किलोमीटर दूर टोंक में अरबी फारसी सोच संस्थान में सबसे बड़ी कुरान रखी हुई है विश्व की, जहां अपने उस बात में 1,20,000 पैगंबर थे, उनमें से 20 पैगंबर के उनके नाम लिखे हुए हैं। और मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस बात के लिए कहीं भी नहीं कहा कि 3 तलाक सही है, उन्होंने तलाक बिद्दत इसमें कहा गया। और आपका ये कानून ये है, और कुरान का जो एक धर्म कहता है, धर्म को हम सबसे बड़ा मानते हैं, उसमें लिखा गया है कि तलाक बिद्दत मतलब बदतमीज तरह का तलाक माना गया है इसमें। आप उन मुस्लिम महिलाओं को आगे नहीं आने दे रहे, आप उनको आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करने दे रहे जो आज इस। और रही बात राजनीतिकरण कहीं भी किसी प्रकार का नहीं हुआ है। आप मुझे देखिए, विविधता में एकता, आज भारत में जो संविधान बना हुआ है बराबर आगे चुनाव आते हैं जब गोरक्षा, 3 तलाक, हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, जातिगत वोट, ईवीएम को हैक करना, ये सारे हथकंडे अपनाती है। ये इनके चुनाव जीतने के तरीके हैं। तो 3 तलाक में उसका हथकंडा मान रही हैं। अगर वो मुस्लिम समाज का हित चाहती है तो मुस्लिम पुरुषों से क्यों घबरा रहे हैं? उन पुरुषों को भी तो आप आगे लाइए, आप महिलाओं को क्यों अलग काट के ले जा रहे हैं? अरे भाई समाज में तो चलिए मैं माफी चाहूंगा, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। लगता है कि बिल पेश किया जाएगा, उसके दौरान संसद में बहस भी होगी, बड़ी बहस टाइम पीरियड में इसे संघर्ष करने की कोशिश की है। तो लगभग अब यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम समुदाय में भी 2 कैटेगरी जो दिखाई दे रही है। निशात हुसैन जी जैसे कह रही हैं कि महिलाओं के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, और अब एक हमें उजली किरण दिखाई दे रही है कि बिल्कुल अब महिलाओं को अधिकार मिलता दिखाई दे रहा है। आरको साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल इसे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। खैर चलिए जो होगा, लेकिन सरकार कानून बनाने के पूरी तरह से मूड में है। इसे बिल के रूप में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त 2017 को पहले इसे खारिज कर चुका है। हालांकि जो बातें निकल करके आ रही हैं उसमें बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑब्जेक्शन है वही ऑब्जेक्शन सरकार का भी है, लेकिन बस इसे क्रिमिनल सूट में जो इसे एंटर किया जा रहा है वो सबसे बड़ी बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। और दूसरा एक इनका ऑब्जेक्शन है कि हमसे वार्ता की नहीं गई है, लेकिन जिसको लेकर के एक लंबे समय तक सरकार ने क्वेश्चनरी जारी की थी। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि पर्सनली आप लोग बैठ करके इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। खैर चलिए जो भी है, लेकिन फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि सरकार इसे बिल का रूप दे रही है जो कैबिनेट पारित कर चुकी है, और जल्द ही संसद में पेश करके इसे एक ये कहें कानून का रूप दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।